जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए पेपर करने वाले हैं, जो कि वेदिता टेस्ट सीरीज का ये टेस्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को आज आप पूरा 50 क्वेश्चन देखेंगे तो अब इसमें जान पाएंगे कि इसमें से आप कितना आपने करा है और आप कितना कर पाओगे। अगर आप इसको पूरे 50 क्वेश्चन में से कम आप 60% कर लेते हो, समझ लीजिए एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे पेपर आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको सेम का सेम क्वेश्चन मिल जाए। यानी कि अगर यहाँ पर आप पूरा 50 क्वेश्चन को रट लेते हो एक तरह से, तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने का दोबारा अगर मौका मिलता है तो आप बिना देखे इसका आंसर सही लगा सकते हो। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस क्लास के एंड तक और स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? वंदे मातरम के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चार ऑप्शन आपके पास है कि वंदे मातरम के लेखक जो थे, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। आगे है, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है? भारत ने कौन से वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है। अगर 4 ऑप्शन में से आप देख लीजिए क्या है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, मेरा आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर लीजिएगा। 1978, 1986, 1990, 1992, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे जाना जाता है? ऑप्शन 4 आपके पास है। पहला है कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, एडम स्मिथ और हिप्पोक्रेट्स। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है यहाँ देख लीजिए। अगर आप पता है तो आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो इसका आप नोट जरूर बना लेना। क्लास को देखने टाइम में स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप नोट करते रहना, बाद में इसका रिवीजन जरूर करना। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? देखिए यहाँ पर 7 सिस्टर कहा गया है, यानी कि 7 बहनों का कहा गया है। यहाँ पर कौन सा राज्य है जिसमें से नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बी आपका आंसर है, यानी कि सिक्किम जो है इसका पार्ट नहीं है, 7 सिस्टर का सिक्किम पार्ट नहीं है। अब कौन कौन सा यहाँ पे स्टेट है वो आपको जान लेना जरूरत है। देखिए पहला इसका जो स्टेट है नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये अरुणाचल प्रदेश पहला है। ठीक है, दूसरा नोट कर लीजिएगा असम। ठीक है, तीसरा नोट कर लीजिएगा मेघालय। ठीक है, नागालैंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 7 सिस्टर 1 2 3 4 5 6 असम, ये है असम है, 7 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 7 बहनों का यहाँ पर कहा गया है, स्टेट कहा गया है, यानी कि 7 सिस्टर में ये सब आते हैं, सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा यहाँ विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विटामिन सी है, तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है? क्या गति का है, ऊर्जा का है, दूरी का है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दूरी है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर नहीं पता है तो इसका आप नोट जरूर बना लेना, अब स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला है, वनस्पति में से पानी का बहाव होता है? वनस्पतियों में किससे पानी का बहाव होता है? क्या जाइलम के कारण से, फ्लोएम कारण से, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर 100% करेक्ट है, जाइलम, यानी कि वनस्पतियों में जाइलम से पानी का बहाव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे है, खून किस अंग में शुद्ध होता है? खून जो है कौन से अंग में शुद्ध होता है? क्या फेफड़ों में, आंतों में, गुर्दा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, यानी किडनी है, गुर्दा है, तो आपका आंसर फिर से यहाँ पर 100% करेक्ट है। नहीं पता है तो मैं हर बार बोलता हूँ इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। देखिए नोट बनाने से ये हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको मन में रहेगा, तो फिर एग्जाम में आप 100% सही करोगे।
आगे है थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है। थर्मामीटर में कौन सा चीज़ के कारण से हम लोग उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर कैसे देखते हैं हम लोग, क्या शीशा के कारण से, पारा के कारण से, चांदी के कारण से, इनमें से कोई नहीं, यानी पारा के कारण से हम लोग उसमें थर्मामीटर में टेम्परेचर को देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर 100% करेक्ट है। आगे है जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है लुई पास्चर ने, लोवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या टोरिसेली ने। किसने किया था। ऑप्शन नंबर अगर बी आपका आंसर है यानी कि लोवेनहॉक है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप नोट जरूर बनाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपके लिए है 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देख लीजिए आपका आंसर से क्या है। पहला है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए कौन से कुंजी का प्रयोग करते हैं, कौन से कीबोर्ड के की को यूज़ करते हैं। क्या इंटर की को, एस्केप की को या शिफ्ट की को या रिटर्न की को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी इंटर की दबा के हम लोग एमएस वर्ड के दूसरे लाइन में जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा में उत्तर प्रवर्तक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी आप एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आपका जो पेपर शीट होता है, आंसर शीट होता है, उसमें कौन सा डिवाइस होता है, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर परीक्षा में वो आपके उत्तर को जांच किया जाता है। क्या वो MICR होता है, OMR होता है, OCR या फिर MCR होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी OMR होता है। अब OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका जो है कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ पर MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपका आंसर का वेट करूँगा। अगर आपने मेरे सारा क्लासेस कंप्यूटर का देखा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ईमेल पते के 2 भाग जो होते हैं कौन कौन सा होता है। क्या वो प्रयोक्ता का नाम व घर का पता होता है, वैज्ञानिक नाम तथा फ़ोन नंबर होता है, हस्ताक्षर पासवर्ड होता है, प्रयोक्ता का नाम था डोमेन का नाम होता है, क्या होता है। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है, यानी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम होता है, 2 भाग में बांटा गया होता है, ठीक है। आगे है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेल, इसमें से कौन सा है जो हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर जब देखेंगे यानी एक्सेल जो है, यानी कि एक्सेल को यानी कि MS एक्सेल कहा जाता है, ठीक है। MS एक्सेल, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। बाद बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है, क्या डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये तो काम उसका है। इनपुट को स्वीकार करना, ये बिल्कुल सही है। डाटा को प्रोसेस करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे है टेक्स्ट को स्कैन करना, इसका काम नहीं है। कंप्यूटर का बेसिक जो वर्क है वो क्या है, टेक्स्ट का स्कैन करना काम नहीं है। ये काम किसका होता है, ये काम होता है स्कैनर का काम होता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपके मैथमेटिक्स के मिलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए और वीडियो को पॉज जहाँ करना हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आंसर करने के लिए, फिर आप चेक करने के लिए दोबारा आप वीडियो को ऑन कर दीजिएगा, रिज्यूम कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि 6:3 समानुपात में x/4 का मान ज्ञात करो, यानी कि इसका वैल्यू पता करना है। अब देखिए यहाँ 6:3 समानुपात में x/4 है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों गुना कर लेते हैं और इन दोनों साइड वाला गुना कर लेते हैं। 3 और x को 3x दोनों गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। 6 और 4 गुना करेंगे तो बराबर में 6 चौका 24, काट दो यहाँ पर 3 से काट दो, 3 8 24, x बराबर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, ठीक है। आगे है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 16 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान उम्र बताओ, यानी कि दोनों का पूछ रहा है मुझे उम्र करंट, ठीक है। यहाँ मैं मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ, माना पुत्र क्या है, पुत्र का उम्र कितना है तो x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 3 गुना है ना यहाँ पर ना, तो 3x हो जाएगा पिता की उम्र। अब क्या कह रहा है 16 वर्ष बाद ना, तो x है पुत्र का उम्र है और 3x का है तो पिता का उम्र है। 16 वर्ष बाद बोल रहा है तो 16 वर्ष बाद इसमें करेंगे और 16 वर्ष बाद इसमें करेंगे। अब क्या हो जाता है, मैंने दोनों को बराबर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। x प्लस में 16 और 3x प्लस में 16 कर दिया। अब 16 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु का दोगुना ना। अब 16 वर्ष बाद क्या हो गया, पिता का आयु कितना हो गया, दोगुना, इससे दोगुना हो गया, यानी दोगुना ये है, दोगुना किस में कर देंगे आप, दोगुना इसमें कर देंगे, ठीक है। तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बीच में बराबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब गुना कर लो, 2x प्लस में 32 बराबर में 3x प्लस में 16। अब देखो इसको इस तरफ करोगे, 3x में 2x गया तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और इसको इस तरफ करना पड़ेगा, यानी 32 में 16 गया तो 16, यानी x बराबर कितना हो गया, 16। x मैंने क्या माना था, तो पिता को पुत्र का उम्र माना था, तो पुत्र का उम्र कितना 16 हो गया, और पिता का मैंने कितना माना, 3x माना था ना, तो x का वैल्यू कितना 16 है, तो 16 में 48 क्या हो जाएगा, पिता की उम्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। कौन सी इसमें संख्या है जो 9 से पूरा कट रहा है। देखिए आप एनर्जी बना कर रखिए और क्लास को देखते रहिए, मैं अदर बात कुछ नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लास में ऐसे बस लेजी की तरह देखते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को पूरा एनर्जी के साथ देखते होंगे, ठीक है। देखिए कौन सी इसमें संख्या है जो 9 से पूरा कटता है। देखिए 9 से कटने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, सभी अंक को जोड़कर अगर जितना जोड़ के आ जाए, अगर वो संख्या अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाता है। अगर वो संख्या जोड़ के बाद जितना संख्या आता है वो संख्या 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। अब देख लो 7 5 12 3 15 2 17 और 17 4 21 21 5 26 8 34, जोड़ कितना आया 34 आया। 34 9 से नहीं कट रहा है ना, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। ऐसे भी इसको भी चेक कर लेंगे। 6 2 8 3 11 11 और 4 15 5 20 20 और 6 20 और 8 28 28 8 36। ये देखो जोड़ कितना हो गया 36 हो गया, जो कि 9 से कट रहा है, यानी ये संख्या जो है क्या हो जाएगा 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। ये है रूल 9 से कटने का। और 3 से कटने का रूल यही होता है, सभी को जोड़ कर उसमें 3 से भाग लगाते हैं, और भी मैंने बता दिया है मैथ क्लास में, आपको वो चीज़ देखा होगा आपने, ठीक है। आगे है एक आयत एक 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के साथ लगा है। आयत की छोटी भुजा वर्ग की भुजा की दोगुनी है तथा आयत की बड़ी भुजा वर्ग की भुजा की 3 गुनी है, तो दोनों का क्षेत्रफल। देखिए दोनों का क्षेत्रफल मत करिएगा यहाँ पर आयत क्या करेगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर कर लीजिएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल, क्या करिएगा आयत का, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या क्यों, अब आयत का एक आयत जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, सभी भुजा बराबर होता है। उसके भुजा से यानी कि 6 सेंटीमीटर के वर्ग का क्या है, वर्ग है, वर्ग भुजा वाला वर्ग है। आयत की छोटी भुजा जो है वर्ग की भुजा का दोगुनी है, यानी छोटी भुजा यानी कितना हो जाएगा, मान लिया जाए अगर लंबाई मान लेता हूँ, अगर इतना है छोटी भुजा का दोगुना ना, छोटी भुजा कितना है, आयत वर्ग की भुजा का दोगुना है, वर्ग की भुजा कितना 6 है, 6 दुना में 12, यानी कि 6 दुना में 12, 12 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आयत का लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आयत के बड़ी भुजा जो है अब वर्ग के भुजा का 3 गुना, तो वर्ग का भुजा 6 दिया गया है, 6 का 3 गुना कर लो, 6 3 18 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, L इंटू बी होता है। L दिया गया है 12, ये देख सकते हो, और चौड़ाई दिया गया है 18, ठीक है। अब दोनों को गुना करोगे हो जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत शॉर्ट सा है क्वेश्चन, बस समझने की बात है, ठीक है। यहाँ पर इसको तो आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे दिया गया है 45 का 7/9 क्या होगा, यानी 45 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 7/9 कर दीजिए, 9 पंचे 45, 7 पंचे 35 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया होगा। देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, तो गुना यहाँ कर लो, 7/9 कर लो, जो मैंने यहाँ करा है मैंने। अब काट दो यहाँ पर, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 21 में क्या कह रहा है कि यदि 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको, M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2, यानी कि पहले कितने आदमी थे, कितने दिन लग रहे थे, और यहाँ पर कितने यहाँ पर आदमी हैं और कितने दिन लगने वाले हैं, दोनों बराबर कर दो। पहले कितना था, 8 आदमी था तो 15 दिन लगता था, अब कितने 20 आदमी हो गए हैं तो कितने दिन लगेंगे, तो मैं दिन तो मुझे पता नहीं है, वही निकालना है, मैंने डी को मैंने छोड़ दिया। अब डी बराबर में क्या करोगे, इतना बटा में इतना करना पड़ेगा ना, 8 गुना में 15 बटा में 20 कर लो।
अब 5 चौका 20, 5 दिया 15। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 4 दूना में 8, 2 दिया 6 हो जाएगा आपका आंसर। देखो 6 किसी में ने दिया है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने फार्मूला कई बार मैंने बता दिया है। ठीक है, इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे है, यदि एक त्रिभुज को दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो दो कोण तो मुझे दे दिया गया है, या इसमें से आप क्या कर लीजिए 30 प्लस में 105 को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो 180 माइनस में कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, घटाओगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, यानी तीसरा कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे है, इसको पता करना है इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 125, 64, 27 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ है, देखो यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 3 2, यहाँ पर 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना, 1 ही होता है ना, तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस पैटर्न को समझना है, आपको यहाँ पर बनाना है। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर सीरीज वाले आते हैं, नंबर सीरीज वाले आते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, 2 3 4 पैटर्न आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगाते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर देख लंबाई है क्या, यहाँ पर सेकंड में दिया है ना, और आंसर मीटर में दिया है, तो ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले तो स्पीड को क्या करो, आप स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। 36 गुना में 5/18 करोगे तो किलोमीटर से क्या में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, 18 दूना में 36, 5 दूना में 10, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब मुझे दिया गया है टाइम, मुझे दिया गया है, मुझे टाइम कितना है तो 25 सेकंड है यहाँ पर है। अब देखो आपको, देखो रेलगाड़ी जब एक खंभा को पार करता है, खंभा यानी पोल को पार करता है, तो फिर ट्रेन अपनी दूरी की लंबाई के बराबर में दूरी तय करता है। ठीक है, यानी दूरी निकालना है आपको, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है आपको, वही ट्रेन की लंबाई बोलिए या फिर डिस्टेंस बोलिए, क्योंकि कई खंभा पार करने में बस अपनी लंबाई के दूरी के पार करनी पड़ती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होती है, तो स्पीड इंटू में टाइम होता है, यानी कि चाल गुना में समय होता है। तो चाल दिया मुझे 10 गुना में दिया 25, यानी कि 250 क्या हो जाएगा 250 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ये क्लियर हो रहा है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है, एक टीवी 7500 रुपया में खरीदा और 10,000 रुपया में बेच दिया, टीवी पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। अब यहाँ गौर कर लो, अब यहाँ तो खरीदा इतना में बेचा इतना में, तो हानि के सवाल ही नहीं है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब देखो लाभ प्रतिशत ना, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब लाभ कितना हो जाएगा, लाभ देखो यहाँ पर क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, यानी कि देखो क्रय मूल्य में लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, दोनों का घटाओ कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा ना। जिसको मैं ऐसा कर लेता हूँ 10,000 माइनस में 75 बटा में कितना हो जाएगा 75, यानी क्रय मूल्य दिया कॉस्ट प्राइस दिया गया इंटू में 100, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 2500 बटा में 7500 गुना में 100। देखो यहाँ 25 दिया 75, यानी 3 हो जाएगा 33.1/3 या इतना बोले, या फिर 33.33% बोले, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में दिया गया है। ये क्लियर हो रहा है ना। अब आते हैं क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में आते हैं। 25 क्वेश्चन का पहला दिया गया है पैसेज, तो पैसेज मैंने आपको करा दिया है, आपको ये वीडियो आपको विजेता क्लर्क वाले मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर भी नहीं बता रहा हूँ, पूरा पैसेज मैंने करवा दिया है, 2 अलग सेक्शन मिल जाएंगे पैसेज के लिए, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, देख क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अगला पैसेज मैंने करा दिया आपको, आप जरूर देख लीजिएगा। अगर क्लास देखने में अगर पैसेज वाला दिक्कत अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आपके वही विजेता क्लर्क टेस्ट वाला में जहाँ पर आपको वीडियो मिलता है, PDF मिलता है, तो वहीं पर जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन रहा अगला, ये क्वेश्चन रहा अगला, क्वेश्चन ये रहा अगला, 35वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब आते हैं डिस्कशन के लिए, आपका क्रुएल का एंटोनिम पता करना है। यहाँ पर क्या पता करना है, यहाँ पर तो क्रुएल का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, जो कि आप देखिए, आप चलिए आता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्रुएल का एंटोनिम क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा है अभी। अब क्रूएल का एंटोनिम यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला दिया गया हम्बल, काइंड और हार्ड टू प्लीज और नॉर्मल। क्रूएल मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, दुष्ट होता है, इसके पास दया नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रूएल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइंड क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, तो काइंड जरूर याद कर लीजिएगा, क्रूएल का एंटोनिम में क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। आगे दिया गया है एडवांस, सैनोनिम पता करना है इसका, यानी कि इसका सेम मीनिंग पता करना है। पहला ऑप्शन है पेमेंट, प्रोग्रेस, रिट्रीट और इंटेलिजेंट। एडवांस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, विकास करना, ये होता है जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, प्रोग्रेस, प्रगति करना। ठीक है, विकास करना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस होता है ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिट्रीट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम पार्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम में पार्ट हो जाएगा रिट्रीट का, यानी आपको यहाँ क्या पता करना सैनोनिम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे दिया गया है सैनोनिम ऑफ एस्ट्यून्ड। एस्ट्यून्ड का क्या होता है, सैनोनिम। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, ठीक है, किसी को चुप करा देना। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है सरप्राइज दिया गया है। सरप्राइज मतलब ही वही होता है किसी को आश्चर्यचकित में डाल देना, किसी को सरप्राइज कर देना, किसी को चौंका देना। आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए और कोई यहाँ पर मैच नहीं करने वाला है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखिए यहाँ पर आई हैव नोन हिम ए लॉन्ग टाइम। आई हैव नो, मैं उन्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ, तो क्या होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, याद कर लीजिएगा, काफ़ी दिनों से मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, कभी कभी क्या कर देगा, आपको फॉर दे देगा, यहाँ पर ब्लैंक कर देगा और यहाँ देगा क्या, लॉन्ग टाइम दे देगा, जो कि आपका आर्टिकल में भी आपको आ सकते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन का था इसलिए यहाँ पर फॉर दिया था, आर्टिकल में आएगा तो यहाँ पर आर्टिकल ए फिल करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। वी शुड रिलाई ऑन आवर एफर्ट, हमें अपने आप पर क्या होना चाहिए, अपने हमारे कोशिश पर विश्वास होना चाहिए, हम लोग डिपेंड रहना चाहिए हम लोगों को। तो क्या होता है, रिलाई ऑन होता है, क्या होता है, रिलाई ऑन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रिलाई के साथ क्या आता है, रिलाई ऑन आता है, याद कर लीजिएगा, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, सब का रिलाई ऑन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। शाहजहां वाज फॉन्ड आर्किटेक्चर। देखिए शाहजहां को क्या पसंद था, तो ये फॉन्ड, किसी को पसंद होना, चाहत होना, शौक होना, तो क्या होता है हमेशा याद कर लीजिएगा, फॉन्ड ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इंडिकेट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, ए वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी, नो एरर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब यहाँ करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या है, ए पार्ट है, अब यहाँ से ये पार्ट जो है बी का पार्ट है। अब अट्रैक्ट के बदले में क्या आना चाहिए था, यहाँ पर अट्रैक्ट के बदले में अट्रैक्ट्स आना चाहिए था, क्योंकि देखो ए वैरायटी है ना, यहाँ पर सिंगुलर यहाँ पर है, यहाँ पर तो सिंगुलर अब यूज करोगे ना यहाँ पर, तो अट्रैक्ट्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, आगे देख लो, आगे है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर। यहाँ पर एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है, तो क्यों सीनरीज कभी नहीं होता, क्या होता है, SCENERY होता है, सीनरीज का कभी भी सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपका पार्ट नंबर ए में यहाँ पर एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। अब यहाँ गौर से देख लीजिएगा, ऐसा एरर आपने काफ़ी करा होगा, आपने इससे पहले मैंने कई बार मैंने करा चुका है, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा पार्ट नंबर आपका बी में एरर हो जाएगा, क्योंकि देखो नाइदर दिया गया है ना, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर का वर्ब यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर देर नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, क्या है, राम इज होल्डिंग ऑन डी पोस्ट। राम इज होल्डिंग ऑन डी पोस्ट। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल एन का, क्योंकि देखो यहाँ पर HONORA ऑन डी पोस्ट यहाँ पर है। साउंड कैसा ले रहा है, यहाँ पर देखो एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एस यहाँ पर साइलेंट यहाँ पर है, साउंड जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप लगाओगे आर्टिकल एन का यूज़ करोगे, क्योंकि पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, सिंगल कॉमन नॉन है।
क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। आगे देख लीजिए क्या है कि ही इज मेंबर ऑफ आवर क्लब। ही इज मेंबर, वह क्या है, हमारे मेंबर का एक मेंबर, हमारे क्लब का एक मेंबर है। यहाँ क्या हो जाएगा ए, ही इज अ मेंबर। देखो जो आर्टिकल यहाँ फिल करे, एक बार आंसर देने से पहले एक बार आर्टिकल रख के यहाँ पर पढ़ के भी देख लीजिएगा, वो भी आप कुछ ना कुछ आइडिया दे देगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है कि यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव पैशंस। यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव पैशंस, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो आप बताओगे सर यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। तो मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल आप सही हैं, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। तो मैं बोलूँगा क्यों एरर आपका आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बोलोगे यहाँ सर एब्स्ट्रैक्ट नॉन यहाँ पर है, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन के पहले जनरली कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका PQRS से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिया क्या देयर इज टू एनोदर। अब देयर इज दिया गया है पहला सेंटेंस, आपको लास्ट सेंटेंस फिक्स है, बाद में आपको फिल करना है आपको। ठीक है, देखिए देयर इज के बाद क्या आएगा आप पढ़ के देख लो। यहाँ पर नो सच थिंग आ सकता है, यहाँ पर देयर इज फ्रॉम वन, ये भी नहीं होगा। देयर इज एज द गिफ्ट, ये नहीं होगा। देयर इज ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, देयर इज नो सच थिंग। अब जैसे मुझे लगा कि मुझे पी से स्टार्ट हो सकता है, तो पी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? बस आपका दिया गया डी में। अब मैं देखो अगर मेरा डी अगर मेरा सही होगा पी से, तो पी के बाद आर मैच करना चाहिए, एस मैच करना चाहिए और क्यू मैच करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पी है, देयर इज नो सच थिंग, उसके बाद आर है एज द गिफ्ट, बिल्कुल सही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जैसे गिफ्ट है तो किस चीज़ का गिफ्ट है, उसको एस लेना पड़ेगा, ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का गिफ्ट, फ्रॉम वन नेशन टू अनोदर, फ्रॉम वन नेशन टू अनोदर। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो रिवाइज करने के लिए, आंसर करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है इट प्लेज अ टीचर और ए बिजनेसमैन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट प्लेज के बाद क्या आएगा? इट प्लेज और डिपार्टमेंट तो नहीं आएगा, और यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर प्ले के बदले में यहाँ पर कोई और वर्ब यूज करता है, तो यहाँ आएगा नहीं आपका पहला सेंटेंस। इट प्लेज अ पब्लिक मैन, पब्लिक मैन बजाता है, ये भी नहीं होगा। इट प्लेज इन एवरी ब्रांच, ये हो जाएगा। इट प्लेज इन एवरी ब्रांच, वो हर जगह बजाता है। इट प्लेज वेदर वन इज, ये भी नहीं लेगा। यहाँ पर बेस्ट लग रहा है मुझे क्या? ऑप्शन नंबर आर से स्टार्ट होने वाला है, यानी आर से स्टार्ट होने वाला एक दिया गया है, बस बी में दिया गया है। वैसे भी देखोगे आप कि इट प्लेज इन एवरी ब्रांच के बाद आर के बाद पी में है, एवरी ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, एवरी ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, सभी ब्रांचों में और प्रत्येक ब्रांचों में और प्रत्येक डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऑफ लाइफ के प्रत्येक ब्रांच और प्रत्येक डिपार्टमेंट में। ठीक है, यानी पी आर के बाद मेरा क्यू भी मैच कर रहा है, पी भी मैच कर रहा है, आर का पी, उसके बाद एस दिया गया है ना। ऑफ लाइफ वेदर वन इज अ पब्लिक मैन, देखिए या तो वो क्या है पब्लिक मैन या क्लर्क या टीचर या बिजनेसमैन। देखिए यहाँ पर क्यू के बाद सारा मैच कर रहा है मेरा। देखिए वन इज अ पब्लिक मैन कॉमा मैन, ए क्लर्क कॉमा ए टीचर और ए बिजनेसमैन, मैच कर रहा है पूरा ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बीज हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए PQRS में कुछ नहीं है, PQRS में आपको ग्रामर के जितने रूल हैं सो पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप ऑप्शन से लेकर करो, जैसे करो आपको लगना चाहिए। आप इतना करने के बाद क्या करोगे, आप एक सेंटेंस को पढ़ के मैच कर लेना पूरे सेंटेंस को। ठीक है, आगे है दे वेयर ब्लूम्स। अब क्या है दे वेयर, उसके बाद क्या जनरली आएगा, दे वेयर एंड तो आएगा नहीं यहाँ पर। दे वेयर सॉफ्ट, ये हो जाएगा, देयर वेयर सॉफ्ट एज आ जाएगा। दे वेयर लाइक लोटस, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो सकता है आर से। दे वेयर रोज, देखिए दो वेयर रोज पेटल्स, ये भी हो सकता है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आप मीनिंग यहाँ निकालिएगा। दे वेयर, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करता हूँ, दे वेयर सॉफ्ट एज, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया यहाँ पर ना। दे वेयर सॉफ्ट एज, उसके बाद एस लेना पड़ेगा मुझे, सॉफ्ट एज रोज पेटल्स। देखिए रोज का जो कली का डंटा जो होता है ना वो वैसा सॉफ्ट, बिल्कुल सही। उसका पी एंड, देखिए दे वेयर रोज पेटल्स, दे वेयर सॉफ्ट एज रोज पेटल्स एंड वाइट लाइक लोटस।
उजला कैसे, लोटस की तरह ना, पूरा मैच मेरा कर ही रहा है, जहाँ देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट कैसा होना चाहिए, रोज पेटल की तरह होना चाहिए, और वाइट कैसा होना चाहिए, लोटस ना, जनरली वो लोटस फूल जो होता है ना कैसा होता है, वाइट ही होता है। तो मेरा मैच तो कर ही रहा है, लाइक लोटस ब्लूम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आपको समझ में आया होगा और 50 का 50 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। ये आपका जो क्लास इतना चल रहा है ना, आपके लिए वरदान साबित होगा एग्जाम में। ठीक है, बस मन से पढ़ें, जितना करवा रहा हूँ करें, इसके अलावा जितना करना है आप करिए, जो बुक है आपके पास है सारे करिए आप। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बस इसी पर डिपेंड रहना है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करवा रहा हूँ, बाद बाकी अपनी तरफ से आप भी बेस्ट करिए, जैसा लगे, जो टाइम है आपको मिला है उस टाइम को यूज़ करिए। और एग्जाम के लिए भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम जब आएगा बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,